जिस मुख्य धारा की हम बात कर रहे हैं, विजय सिंह जी कह रहे थे कि आपको प्लान तैयार करना होगा, जबरन आप जमीनें हड़पेंगे तो यही होगा, घुसखोरी होगी तो यही होगा, जंगल काटेंगे तो यही होगा। ये बड़ा आरोप लगता है। सिस्टम सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल उठता है सिस्टम पर, कि सिस्टम के कारण ही लोग भटकते हैं और सबसे बड़ा कारण है उनका घर, उनका जंगल। और विजय सिंह साहब ने पता नहीं सिन्हा क्यों निकल रहा है आज में। कोई आपके मित्र रहे होंगे इसीलिए आप बार बार उनका नाम जप रहे हैं। हाँ। नहीं, मैं चाय पीने आपके पास आऊंगा तो करेक्शन हो जाएगा। तो मैं कह रहा था कि मेरे भाई विजय सिंह साहब ने बड़ी माकूल जवाब भी दिया कि जब तक ये थाना और ये अंचल में करप्शन नहीं जाएगा, लोग जुआ भटकते जाए, और खास करके टीनेजर। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आप बोली लगाकर थानों को बेचेंगे, जब आप बोली लगा करके अंचलों को बेचेंगे, जब आप बोली लगा करके बीडीओ कार्यालय को बेचेंगे, एसपी और क्या कहते हैं विजय चौरसिया जी एक मैं भी ऐड कर देता हूं, जब आप बोली लगाकर जंगलों को बेचेंगे, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। सिर्फ थाना अंचल नहीं, जंगलों को बेचेंगे, और ये आरोप बीजेपी पर लग रहा है अभी फिलहाल। आप ठीक कह रहे हैं कि साहब, जंगल रहने चाहिए, मैं इससे आपसे इत्तेफाक ही रखता हूं। लेकिन जो निजी मार पड़ती है ना व्यक्ति को, तो वो विक्षिप्त होकर के, डिप्रेस होकर बंदूक उठाता है। और वो निजी मार, चूंकि हम लोग मुफस्सिल के पत्रकार रहे हैं, तो बड़ी दो चार हुए हैं इन चीजों से, उनकी आहत भावना से और अंचल और थाने की नाकामियों से। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये एहसास है कि अगर थाने सुधर जाए, अगर अंचल सुधर जाए, तो मैं समझता हूं कि काफी हद तक ये समस्या ही सुधर जाए। लेकिन आप जानते हैं कि इन चीजों में, इस गलत रास्ते में जुआओं को ढकेलने का जो रास्ता है ना, वो हमारे अंचलों से जाता है, हमारे थानों से जाता है। और वो तब जाता है जब आप अंचल और थानों को बेचते हैं। मेरे कई मित्र दरोगा हैं, थाना प्रभारी, वो कहते हैं कि विजय जी अब सामाजिक कार्यों में मन ही नहीं लगता। हम सामाजिक कार्य में 1 घंटा बैठेंगे तो हम आज का टारगेट कैसे पूरा करेंगे जो हमें भेजना है ऊपर। ये दुखद स्थिति है, यही हकीकत है अनिकेत साहब। इसी ओर हमारे प्रदेश अध्यक्ष का इशारा भी था। ये चीजें सुधर जाए, ईमानदार पदाधिकारियों को अच्छी जगह दे दी जाए और भ्रष्ट पदाधिकारियों को सेंटिंग कर दी जाए, तो समाज तो सुंदर हो जाएगा। जहां सुनी जाएगी असहायों की, जहां सुनी जाएगी मजबूरों की, तो फिर वो लोग बंदूक उठाएंगे। बहुत सारे ऑप्शन तो है अपने समाज में, देश में कमाने, खाने और जीने का, और अपनी महत्वाकांक्षा और अपनी इच्छा को पूर्ण करने का। इसलिए तो मैं कहा कि जो जुआ संभल जाते हैं वो जयराम बन जाता है, जो जुआ फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो जंगल की ओर चल जाता है। कारण वही है, अंचल और थाना, ये दो चीजें बुनियादी तौर पे सुधार दी जाए, ईमानदार पदाधिकारियों की पोस्टिंग बगैर कुछ लिए दिए की जाए, और सरकार अच्छे पदाधिकारियों को सम्मानित करे सार्वजनिक तौर पे, ये दरोगा बहुत अच्छा कार्य किया, और बेईमान पदाधिकारियों को दंडित करे। लेकिन अनिकेत जी बहुत दुखी मन से कह रहे हैं कि उल्टा हो रहा है, बिल्कुल उल्टा हो रहा है। बेईमानों को सम्मान मिल रहा है, ईमानदारों को सेंटिंग हो रही। ऐसे में आप कहते हैं कि चीजें सुधर जाएगी, कैसे सुधर जाएगी? लेकिन विजय चौरसिया जी, ये हाल तो हर सरकार में है, चाहे आपकी सरकार हो चाहे बाकियों की सरकार हो, समस्या तो ये है। बिल्कुल नहीं अनिकेत साहब। आप अगर झारखंड में हैं बीते 10-15 वर्षों से, तो आप पीछे बीते रघुवर सरकार की ही प्रशासनिक व्यवस्था को एक बार याद कर लें, और अभी की प्रशासनिक व्यवस्था को याद कर लें, आपको बहुत फर्क समझ में आ जाएगा। ये फर्क को ही मिटाने से चीजें सुधरेगी।
इस फर्क को ही मिटाने से चीजें सुधरे। विजय सिंह जी, आप इससे ताल्लुक रखते हैं जो बात विजय चौरसिया जी कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल हमको लग रहा है कि विजय भाई जो कह रहा है वो एकदम सही कह रहा है कि अगर आप सरकार अगर पैसे लेकर के ट्रांसफर पोस्टिंग अगर करेगी तो जो पैसे दे करके कुर्सी पर जाएगा वो उसको रिकवर करेगा, और घूस का पैसा जो है हमको लग रहा है कि विद प्रॉफिट वो वसूल करेगा। इसीलिए जो विजय जी कह रहे थे एकदम सही बोल रहा है कि अगर सरकार अगर एसपी, डीएसपी, डीसी, अगर सीओ, वीडियो थानों में जो प्रभारियों की पदस्थापना होगी, अगर वहां अगर करप्शन अगर होगा, हमको लग रहा है कि ये मूल जड़ है कि लोग रिकवर करते हैं। इसलिए अभी हम सिस्टम को कह रहे थे कि भाई आप सिस्टम को करप्शन फ्री बनाइए, गवर्नेंस भी करप्शन फ्री होना चाहिए। सरकार करप्शन में लिप्त होती है, सरकार करप्ट होती है, इसलिए अधिकारियों को मौका मिलता है, उनका मनोबल बढ़ता है कि वो भी करप्शन करें। उनको पता है कि ऊपर वो पैसा दे करके आए हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता है। तो ये परिपाटी बदलने की जरूरत है। इसलिए अभी जो हम लोग कह रहे हैं कि नक्सलवाद की ये समस्या है, नक्सलवाद की वो समस्या है, सारा जड़ सिस्टम में समाया हुआ है। लेकिन विजय सिंह जी, जब नेता ही, विधायक ही, मंत्री ही करप्ट हो, उनके ऊपर चार्ज लगाओ, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि अधिकारी बिना करप्ट वाले आएंगे? तो करना चाहिए कि करप्ट जो पॉलिटिशियंस हैं उनको आप सिस्टम से बाहर कीजिए। और एक बात मैं फिर कह रहा हूँ कि जो पैसे वाले और रसूख वाले जो उम्मीदवार जो आते हैं चुनाव के अंदर, सीक्रेट बैलेट से इलेक्शन होता है, जनता को किसने रोका है? जनता को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सरकार के बारे में हम लोग कहते हैं कि सरकार ने कमीशन लिया, उनके लोगों ने कमीशन खाया, उनके लोगों ने पैसा लेकर के पोस्टिंग दी। लोकतंत्र को कलंकित भी कुछ वोटर करते हैं कि पैसा लेकर के वोट देते हैं। तो मैं तो धिक्कारता हूं ऐसे वोटरों को जिन लोगों ने पैसा लेकर के किसी खास उम्मीदवार को, किसी खास पार्टी को वोट दिया है। हमको लग रहा है कि ये गलत परिपाटी है। जनता भी करप्ट है, इसलिए सिस्टम करप्ट हो रहा है। जनता को भी आत्मशुद्धि करनी पड़ेगी, जनता को भी समझना पड़ेगा कि हम अगर वो बिना पैसे लिए अगर वोट देंगे तो एक ईमानदार काबिल उम्मीदवार को चुन करके भेजेंगे। और जनता को बिना दिए हुए अगर कोई उम्मीदवार अगर सिस्टम में बैठेगा तो वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मतदाताओं ने पैसा उससे नहीं लिया है, उसको करप्शन फ्री सिस्टम में बैठाया है ताकि वो सही ढंग से काम करे। तो उसका भी जो जमीर है वो कुछ हद तक करप्शन करने से खुद को वो रोकेगा और धीरे धीरे सिस्टम को ठीक किया जाएगा। तो हमको लग रहा है कि मतदाताओं से लेकर के सरकार तक और सरकार के बाद अधिकारियों तक अगर इस पूरे परिपाटी को, काले धन को, अगर करप्शन को अगर खत्म कर दिया जाए तो हमको नहीं लग रहा है कि कहीं भी कोई समस्या रह जाएगी। लेकिन फिर एक आत्मसंतोष को लेकर के हमको लग रहा है कि ये मेडिटेशन के लिए और प्राणायाम के लिए जाते थे जेलों के अंदर। हमको लग रहा है कि लोगों को आत्मसंतुष्टि के लिए भी लोगों को शिविरों में जाकर के समझाना पड़ेगा कि भाई जितना आपको मिल रहा है आप उससे संतोष कीजिए, करप्शन फ्री सिस्टम में आप रहिए और आराम से अपना जीवन यापन कीजिए। हमको लग रहा है कि वो दिन दूर नहीं है कि बदलाव हो सकता है, लेकिन उसके लिए हर जर्रे को प्रयास करना पड़ेगा। जो व्यक्ति जाकर के वोट देता है विधानसभा का, लोकसभा का, नगर निकाय का, पंचायत का, उस वोटर को सबसे पहले अपनी शुद्धि करनी पड़ेगी।